आप चस्पाइए ना ये एहसन सिंह पर कि ये परिवारवाद भी करते हैं, ये जातिवाद भी करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, आप चस्पा तो कीजिए, मैं देखिए खुला मंच है, पुष्कर जी, चस्पा कीजिए। आप वहां नहीं राजनाथ सिंह के बेटे और इसकी लड़ाई करने से तो मिल्कीपुर जीतेंगे नहीं। देखिए राजनाथ एक सिंह आज एग्जाम्पल से मैंने सत्ता में बताया है। राजनाथ सिंह तो मुलायम सिंह पुष्कर यादव जी, को मुख्यमंत्री रहते बधाई देने जाते थे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, पुष्कर जी मैं बोलूं, आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल। देखिए परिवारवाद की बात यहाँ पे चली, आपने कहा चस्पा करने की जरूरत है, मैंने एक एग्जाम्पल दे करके उसको चस्पा किया, हवा हवाई नहीं चस्पा किया। न सिर्फ एक एग्जाम्पल, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता पुत्र, कितने नेता पुत्रों के नेताओं के सगे संबंधी राजनीति में है। और परिवारवाद की वजह से जातिवाद की भी बात नहीं करनी, क्योंकि जातिवाद वहां हमसे कई गुना ज्यादा है। दूसरी बात, आप मुद्दों पे आइए। वहां पे मिल्कीपुर में जो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत यही है कि वहां की जनता, चाहे वो किसी भी समाज की जनता हो, मैं पर्टिकुलर पीडीए समाज की बात ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि वहां और समाज के लोग, अभी दर्जनों लोग गए थे हमारे राशिद जी से मिलने, आपको याद होगा, और उन्होंने कहा कि हमारी जमीनों को सरकार वहां पे जबरदस्ती एक्वायर कर रही है और एक्वायर करके बिल्डरों को कई गुना दामों पे बेच रही है। तो ये पीडीए के बाहर के भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग थे, वर्मा समाज के लोग थे, कई लोग थे, और उन्होंने बाकायदे बताया, प्रेस के सामने अपनी बातें रखी कि सरकार वहां जमीनों की दलाली में इन्वॉल्व है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा वहां से चुनाव हारती है, इसी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने कितनी गालियां दी थी अयोध्या वासियों को, गद्दार कहा और न जाने क्या क्या गालियां दी, तो आप उठा के देख लीजिए, कहीं पड़ा हुआ आर्काइव में। तो तीसरी बात, वहां पे अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई साहब ने कहा कि बाइपोलर फाइट है, शनवाज जी ने जो कहा, भी बाइपोलर, कोई वहां पे ट्रायंगल फाइट नहीं। देखिए हमारे जो जनता है, जनता हम लोगों से कई गुना ज्यादा जागरूक है, जनता जानती है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अपने यहाँ आजमगढ़ का धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, मोहन यादव आए थे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, भाई यादव समाज के भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन 500 वोट नहीं दिला पाए यादव समाज के, 500, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, 500 वोट नहीं दिला पाए। अब बाकी जो दूसरे नेता की बात कर रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो बड़े नेता है ना मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री है, 500 वोट के लिए मोहताज हो गए आजमगढ़ में। तो ये बड़ा चेहरा आए चाहे छोटा चेहरा है, जनता हमसे ज्यादा जागरूक है, वो जानती है कि किस दल के साथ उसके हित सुरक्षित हैं, कौन सा दल पीडीए समाज का आरक्षण लूटता है, उसकी नौकरियां लूटता है, छात्रों का भविष्य खराब करता है, नौजवानों का भविष्य खराब करता है, किसानों की आय को लूटता है। जनता, एक एक जनता को इस बात का पता है पुष्कर जी। आप कितनों, कोई चाहे इकबाल अंसारी आ जाए, क्या ये बताइए, इकबाल अंसारी जैसे न जाने कितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जो टाइम टाइम पे उनसे बयान दिलवा देती है। अब इकबाल अंसारी भाजपा ही हो गए, करती है, इकबाल अंसारी भाजपा ही हो गए। नहीं फिर कैसे कह रहे हैं भाजपा सारे की तरह? अशोक जी देखिए, मैं ईमानदारी क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं रहती, आप कहिए ना, मैं पूछ लूंगा भाजपा ने क्या लालच दिया है। वो तो कह रहे 36,000 करोड़ की, देखिए वो तो भाजपा वाले बताएंगे, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं अपने प्रोग्राम को इसीलिए जस्टिफाई कर पा रहा हूं, आ रहा हूं एहसन सिंह सर, कि आप टीवी डिबेट में या आप सोशल मीडिया डिबेट में बैठ के बता रहे हैं कि जमीनें लूटी गई हैं, पैसा नहीं दिया गया। ये बात मंच पे अगर मिल्कीपुर के बैठ के अखिलेश यादव ने 10 किसान खड़े किए होते तो इससे जमीन पर कुछ और होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा वहां चुनाव जीत रही, आप मुद्दे हम मुझको बता रहे हैं। आप पहलवान बेटियां ले आइए ना, कांग्रेस तो आप ही के साथ किए, ले आइए, करवाइए प्रचार। उन्होंने तो नहीं दिया ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट। आप मुझे बताइए ना, तो अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई संगम में, और क्या बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि वहां होड़ मची हुई बीजेपी, वो डुबकी पर ही सवाल उठा रहे हैं। साथी तो आपके ऐसे परेशान, जितना जीतना नहीं, 45 करोड़ में कौन लोग गए, 45 करोड़ में कौन लोग गए, सब बीजेपी के हैं 45 करोड़, तो उनको जीतना ही चाहिए।
अगर नहीं तो हर समाज के लोग जा रहे हैं, हिंदू समाज के हर समाज के लोग जा रहे हैं, आप उनके डुबकी लगाने पर सवाल उठा रहे हैं। आप ही लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा दलित है, सबसे ज्यादा पिछड़े, तो 45 करोड़ में भी सबसे ज्यादा दलित तो पिछड़े गए होंगे डुबकी लगाने। फिर ये आपके सहयोगी ये सवाल उठाएंगे तो एसएन सिंह साहब क्यों ना कहें कि हम कुंभ बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। मुझे इसका लॉजिक पुष्कर जी मेरा निवेदन है कि एक बार आप, चूंकि महाकुंभ पे मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आपने चूंकि मुद्दा छेड़ दिया। नहीं, मैं छेड़ा क्या? आज की केशव प्रसाद मौर्य की बाइट मैंने सुनाई है, बोले नहाने के बाद भी सद्बुद्धि नहीं आई, तो मैं क्यों ना मुद्दा छूं? मैं सियासत की बात का प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे संत समाज का धर्म संसद थोड़ी ना करवा रहा हूं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप शुरू होने से पहले पीडीए समाचार चल रहा था ना, अब कहां गया पीडीए समाचार? आप लोग में क्या केजरीवाल वाली आत्मा आ गई कि मुद्दा छुएंगे और भाग जाएंगे? वो भी सहयोगी है, दिल्ली में चुनाव लड़वा रहे हैं आप उनको। मैं कह रहा हूं कि आप खुद धर्म को कतई मत रखिए, सियासत कीजिए। जी पुष्कर जी देखिए, सियासत और धर्म का व्यापार, ये देख, एक हम लोग मुहावरा पढ़ते थे, चोली दामन का साथ। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा, आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है, आपने वो सीखने की जरूरत जब कहा, तो मुझे वो विनोद तावड़े जी का चेहरा याद आ गया, जो पैसे बंटवा रहे थे महाराष्ट्र के चुनाव में, उनके महासचिव थे। मुझे वो चेहरा याद आ गया, वो जो प्रवेश वर्मा का, जो दिल्ली में पैसा बंटवा रहे थे। मुझे वो चेहरा याद आ गया चंडीगढ़ में अनिल मसीह का, जो इनका पीठासीन अधिकारी था, जो बैलेट पेपर को रिगिंग कर रहा था। मुझे ऐसे तमाम प्रकरण याद आ गए पुष्कर जी, जब आपने वो बात कही कि बहुत सारे दलों को सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपसे प्रणाम और निवेदन के साथ कह रहा हूं कि हमको ये सब नहीं सीखना इनसे। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात शहनवाज चौधरी जी के वक्तव्य पे हो रही थी कि किस तरीके से बीजेपी मोबिलाइज करती है। मत करिए आप बूथ लेवल बैठ के, मुझे क्या करना है? मुझे जो सवाल पूछना होगा मैं पूछूंगा। मैं, आपने देखा होगा, मुझे ये जरूरी नहीं कि मैं एसएन सिंह साहब से कोई कड़ा सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं क्या पूछूं कि आपने क्यों 12 मंत्री उतार दिए? कहें क्यों पुष्कर जी, वो भाजपा के नहीं है नेता? मुझे सवाल आपसे ही पूछना पड़ेगा ना कि रामगोपाल यादव कहां है शिवपाल यादव? मैं आ रहा हूं, शर्मा जी आ रहा हूं आप पास। एसएन सिंह साहब बहुत देर से मुझसे कहेंगे कि आज टाइम नहीं दिया बेटा जी। नहीं कोई बात नहीं, आपका प्रोग्राम है। नहीं, अरे मेरे लिए चारों लोग बराबर हैं। अपने चाहें जो अच्छा लगे कुछ में छोटी छोटी जो का जवाब। देखिए हम चाहते नहीं थे, लेकिन क्या है, नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। समाजवादी पार्टी बार अपने दरवाजे को खोल के दिखाती है। तो हम लोग भी 17 साल पत्रकारिता में थे। मुझे याद है कि आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को टार्च बार के रात को नोएडा में एक प्लाट को दिखाया जा रहा था कि देखिए जो जमीन सरकारी है वो सारी जमीन हमारी है। समाजवादी पार्टी का ही हल्ला बोल का नारा था, इसलिए जमीन को ये कहेंगे लूट की छूट इनके सरकारों में थी। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक के किनारे जो नहर के किनारे जमीनी थे वो सब शिवपाल यादव जी जिसको चाहे वो दे दिए। और मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड ही जमीन के नाते हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी को नहीं जमीन पर चिंता करनी चाहिए, चर्चा करनी। यादव सिंह के जमीन घोटाले को लेकर सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इटावा में लगभग 8-10 ऐसे लोग एफआईआर दर्ज कराए थे जिनपे नेताजी का बोर्ड लगाकर उनके बड़े बड़े आलू के गोदाम को कब्जा कर लिए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़े जिम्मेदारी से टीवी चैनल पर कह रहा हूं कि विधायक, 2 बार के सांसद, कई बार के मंत्री, आजम खान साहब जमीन के ही मामले में हिरासत में और क्या क्या सजाई हुई है। तो समाजवादी पार्टी को आज इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा मिल्कीपुर की हो रही थी और चर्चा अयोध्या की हो रही थी। हम एक चीज बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी, नवाज भाई ने बड़ी बात कही, वो इनका अपना आकलन है कि इस बार भी वो झूठ चल जाएगा। कैसे चलेगा? अभी एक बाबा साहब की मूर्ति को इनके जो खास दोस्त हैं जिसके प्रचार के लिए आज दिल्ली में आए हुए थे, उस खास दोस्त की पार्टी ने बाबा साहब की मूर्ति को सीढ़ी लगा के हथौड़े से उनके कान से लेके सब कुछ को तोड़ दिया। और समाजवादी पार्टी का बयान नहीं आया, उस पर आलोचना किए। क्या टीवी 9 का इतना बड़ा जिम्मेदार चैनल है, ये दर्शक देख नहीं रहे होंगे? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा सबका राजा आ